हरे कृष्णा। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री भगवान कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्थात यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में उन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी का व्रत कहा गया है। जिस प्रकार नदियों में देव नदी गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य देव, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर होती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए कम से कम एक पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। और आज की जो एकादशी है वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की परम पवित्रोपणी विजया एकादशी है। इस एकादशी का महात्म्य स्कंद पुराण में बताया गया है। कथा कुछ इस प्रकार से आती है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वसुदेव, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सूर्यश्रेष्ठ, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त होने को चुकी थी। इसके बाद उन्होंने जटायु से सीता माता के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपने कर कमलों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई और हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की और बदले में चूड़ामणि प्राप्त किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध है और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर वाकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए, ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ आगमन
कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जाए वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ ऋषि ने कहा, श्री राम, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह स्वर्ण, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर शब्द धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से कलश का पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा भगवान श्री का गुणानुवाद करते हुए व्यतीत करें और रात में वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद या शंकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किए। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को प्राप्त किया। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस विजया एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के पालन करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट, दुख, क्लेश इत्यादि से उसको मुक्ति मिलती है। तो आज विजया एकादशी के दिन में हमें चाहिए कि हम अन्न का परित्याग करें। अन्न से बनी हुई किसी भी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को स्वीकार ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान श्री हरि के नाम जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवत गीता, भागवत, रामायण जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का आश्रय लें और अपनी वाणी पे भगवान को आरूढ़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विजया एकादशी महामहोत्सव की जय।